नमस्कार, मैं हूं जावेद खान। आप देख रहे हैं खबर लखनऊ सुपरफास्ट। आज मेरे साथ मौलाना कारी इसराइल साहब मौजूद हैं, जो सपा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। मौलाना कारी इसराइल साहब, आज समीक्षा बैठक हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समीक्षा बैठक ली है। क्या 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 वार्तालाप हुई है, क्या आप लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? विकास पुरुष शेर हिंद अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें प्रदेश भर के सभी संगठन के जिम्मेदार ओहदादारान सभी हजरात मौजूद थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो आज की तारीख में वोट काटों का जो सिस्टम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी पदाधिकारियों को, संगठन के जिम्मेदार हजरात को जिम्मेदारी दी है कि सभी को अपने अपने ब्लॉक में जहां जहां भी पार्टी ने जिसको जिम्मेदार बनाया है, वो जाकर के अपने क्षेत्र में जो वोट काट रहे हैं उसको महफूज रखना है, और वो जो वोट नहीं बने हैं उनको वोट बढ़वाने का काम करेंगे। और आने वाले 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को आदेश दे दिया है, निर्देश दिया है कि सभी संगठन के जिम्मेदार अपने अपने जिले में मजबूती से लगे, और 2027 में जो जुल्म कर रही सरकार भारतीय जनता पार्टी का सफाया हम लोग 2027 में करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि एसआईआर जो हो रही है वो बेनिफिट देगी जनता को, लेकिन वहीं आप लोग सवाल उठाते हैं ये जो है नुकसान कर रही है जनता का। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ जनता को भ्रमित करके मुस्लिम समाज का वोट काटना चाहते हैं। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का काम है कि मुसलमानों का वोट जब काट देंगे तो समाजवादी कमजोर पड़ जाएगी। मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी को जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने वोट और अपने अपने ब्लॉक में जा करके उसको महफूज रखना है, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार जो है बहुमत लेकर आ रही है, तो महागठबंधन की सीटें वहां पर कम दिखाई दे रही हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जो चुनाव हुआ है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काफी सभाएं की हैं, और ये सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। और मेरे शेर हिंद अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बिहार का दौरा किया है, उसका जो जायजा लिया है, वहां पर तेजस्वी की सरकार बन रही है। थोड़ा सा जो है वहां पर एमआईएम ओवैसी ने जाकर के मुसलमानों को बलगलाया है। जहां पर 80% 60% मुस्लिम रहते हैं, वहीं पर एमआईएम चुनाव लड़ती है। ये मुसलमानों के लिए बहुत दुख की बात है कि ओवैसी साहब को मुसलमानों पर रहम आना चाहिए। हालात देख रहे हैं कि खानकाहों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, मसाजिदों का कितना बड़ा नुकसान किया जा रहा है, मदारसों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ओवैसी साहब को इस हालात में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान जब महफूज रहेगा तभी तो देश बचेगा। लोकतंत्र खतरे में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं जब भी अल्पसंख्यकों की के ऊपर बात आती है तो उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, और वोट लेने के लिए पीडीए का नारा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आ जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोगों के, अगर किसी के साथ जुल्म होता है, अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, उसके साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खड़े हैं। चिल्लाने से कोई काम नहीं बनने वाला है। अगर कानून का जो पेच है वो कानून ही से पार होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ओवैसी साहब खाली जो है लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों के जहन बदलते हैं, मगर 2027 में जहन नहीं बदलने वाला है, क्योंकि 2022 में कुछ मुसलमान देख चुके हैं कि ये 6000, 4000, 3000, 2000, 7000 वोट काट करके विधायक नहीं बन सकते हैं, बल्कि इन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी का नुकसान किया है। ओवैसी की नजर में सिर्फ समाजवादी ही क्यों करती है? मायावती क्यों नहीं उनकी नजर में आ रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं नजर में आ रही है? सिर्फ अखिलेश जी के लिए इसलिए लगे हैं
कि हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके 2022 में खड़े थे, 2019 में खड़े थे, 2014 में खड़े थे, 2012 में खड़े थे और आने वाले 2027 में पुनः अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मौलाना साहब, जो 27 का चुनाव लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? 27 का चुनाव 2027 का आगाज हो गया है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने निर्देश दे दिया है कि पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया कोई कर सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के इतने कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि हिलाने से नहीं हिल सकते हैं। और 2027 में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से वादा किया है कि माननीय जी 2027 में उत्तर प्रदेश का जो विकास रुका हुआ है, जो किसान परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लाचार हैं लोग परेशान हैं, किसानों के ऊपर जो लाठियां चल रही हैं, अगर कोई नौजवान नौकरी मांगने जाता है उनको लाठी मार करके उनको जेल डालने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो इन सब से महफूज रखने के लिए जो विकास की डोर रुकी हुई है उसको 2027 से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर प्रदेश का विकास होगा। हमारे साथ आप देख रहे थे अभी मौलाना कारी इसराइल साहब जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि आज जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग का खास मकसद यह है कि गांव-गांव तक, बूथ-बूथों तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं और